पहले सभी चेक करेंगे कि मेरा चेहरा बोर्ड का काम करता है ना। बाबा ने कहा अगर चेहरा चीयरफुल है तो वो बोर्ड का काम करता है। कौन सा बोर्ड? हाँ, कौन सा बोर्ड? जो एडवर्टीज़मेंट बोर्ड होता है ना, जिस पे एडवर्टीज़मेंट लगती है। दुनिया में तो आजकल एडवर्टीज़मेंट बहुत महंगी हो गई है ना। कोई भी चीज़ में एडवर्टाइज़ करना चाहो तो बहुत महंगा हो जाता है, लेकिन बाबा कहते हमारा तो इतना इजी एडवर्टीज़मेंट है कि अगर हमारा चेहरा चीयरफुल है तो जैसे हर एक को ये संदेश मिलता है या संकल्प चलता है कि ऐसा इनको क्या मिला है जो इतने चीयरफुल हैं, तो हम भी वहाँ जाएं, कुछ लें। तो बाबा कहते ये चीयरफुल चेहरा जैसे बोर्ड का काम करता है। तो ये सबसे पहली मीठी बात जो आज बाबा ने बताई। फिर आज बाबा ने कहा कि एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे, है ना। अगर बुद्धि पवित्र नहीं है, ताला बंद हो गया है बुद्धि का, पवित्रता की धारणा नहीं है, तो फिर एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। इसमें मुझे पहले एक कहानी याद आ रही थी। तो एक बार क्या हुआ कि एक गुड़िया बेचने वाला था, जो डॉल्स बेचते ना वो। तो उसके पास 3 गुड़िया थी, तीनों एकदम एक जैसी देखने में थी। तो एक ग्राहक आया, उसने तीनों का दाम पूछा। इनफैक्ट उसने तो सोचा एक ही दाम होगा, तो उसने पूछा इसका दाम क्या है। तो कहता है ये वाली 10 रुपए की है, दूसरी वाली 100 की है, तीसरी वाली 1000 रुपए की है। तो उसने कहा देखने में तो तीनों एक जैसी है, फिर ये 10 की, वो 100 की, वो 1000 की, क्यों, क्या अंतर है? तो कहता है जो 10 वाली है ना, उसके कान से धागा डालेंगे एक कान से तो दूसरे से निकल जाएगा। उसके अंदर की मैन्युफैक्चरिंग ऐसी है। दूसरी वाली जो है उसके कान से धागा डालेंगे तो मुख से निकल जाएगा, है ना। और तीसरे वाली जो है उसके कान में धागा डालेंगे तो बुद्धि तक जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये ऊपर से तो सेम है, लेकिन अंदर इनके गुण में बहुत फर्क है। तो ऐसे ही ये कहानी क्यों सुना रही हूँ? क्योंकि बाबा के बच्चे भी सब देखने में तो एक जैसे हैं, है ना, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देने वाले भी हैं, एक कान से सुन के मुख से दूसरे को सुना देने वाले भी हैं, लेकिन खुद धारण नहीं करते वो वाले भी हैं, और तीसरे हैं जो सुनते हैं और धारणा करते हैं। और आज बाबा ने ज्ञान के विषय में 2 बातें कही। एक तो ज्ञान मंथन करना है, और बाबा कहते ज्ञान का मंथन जो है वो बुद्धि का फूड है। और फिर बाबा कहते कि ज्ञान अमृत धारण भी करना है। तो ज्ञान का मंथन क्या होता है, ज्ञान अमृत धारण कैसे करते हैं, तो इन बातों पर थोड़ा आज समझेंगे। तो आप देखो, जैसे हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, दुनिया में पढ़ते हैं, तो दुनिया में हमें क्या सिखाया जाता है ना, कोई भी चीज़ को एनालाइज करना। कोई भी चीज़ आप सुनते हैं तो उसको मंथन करना। जैसे आप जब कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं तो क्या होता है, मार्क्स, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से लंबा 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 आंसर लिखते हैं, है ना। तो एक ही चीज़ को जैसे एक्सप्लेन कर करके, बड़ा कर करके लिखते हैं, उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल डालते हैं। तो वो होता है विचार सागर मंथन। बाबा कहते वो तो दुनिया की चीज़ों पर जब करते हैं तो उसे विचार सागर मंथन नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ प्राप्ति नहीं होती। लेकिन अगर एक ज्ञान की पॉइंट लेकर आप उस पर अपना चिंतन मंथन चलाएं कि इस पॉइंट में बाबा क्या कहना चाहते हैं, इसका प्रैक्टिकल लाइफ से क्या कनेक्शन है,
या मैं अपने जीवन में इसको किस बात में अप्लाई कर सकती हूँ, या मेरे अंदर इस पॉइंट को धारण करने की अभी कौन सी परिस्थिति है। तो ये वाले जो आप अपने संदर्भ में या वैसे भी जो बेहद के ज्ञान की पॉइंट्स बाबा समझाते हैं, उसके ऊपर जब चिंतन मनन करते हैं तो उसको कहते हैं विचार सागर मंथन। जैसे फॉर एग्जाम्पल बाबा हमें रोज़ मुरली में कहते हैं, है ना, आज की मुरली में भी बाबा ने कई बार कहा कि अब हम रचयिता के द्वारा रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जान गए हैं। बाबा हमें कहते तुम आस्तिक बन गए हो, बाकी नास्तिक है। तो मैं अपने आप से पूछूं कि क्या है वो आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाबा कह रहे मैं जान गया हूँ, है ना। किस ज्ञान की बात कर रहे हैं बाबा, या क्या है आदि का ज्ञान, क्या है मध्य का ज्ञान, क्या है अंत का ज्ञान जो बाबा मुझे मुरली में कह रहे हैं। रचयिता का ज्ञान क्या है ना, क्योंकि बाबा तो कह देते हैं कि अब तुम्हें तो ज्ञान मिल गया है, तुम आस्तिक बन गए हो। मिला भी है, लेकिन उस ज्ञान को हमें फिर रिवाइज करना है। जो बाबा ऐसे एक एक लाइन में कहे जाते हैं ना, जैसे दुनिया में कहते हैं जस केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात, है ना। तो बाबा की एक पॉइंट को अगर हम मंथन करते हैं तो उसमें से कितनी पॉइंट्स निकल के आती हैं। तो ये क्या है, बुद्धि के लिए फूड है। जैसे दुनिया में आजकल क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस ईटिंग कर रहे हैं ना। तो जैसे स्ट्रेस होता है मुंह से खाना शुरू कर देते हैं, है ना। आज एक बहन आई थी तो मुझे कहती है, मैंने कहा उसको कि वो कहती मुझे बहुत स्ट्रेस है। तो मैंने कहा फिर आप कैसे कोप करते हैं, उस स्ट्रेस के लिए कुछ करते तो होंगे। तो कहती बिंज वॉचिंग एंड स्ट्रेस ईटिंग, है ना। तो मैं जो भी मिलता है खा लेती हूँ, और मैं OTT या ये हमारा इंस्टाग्राम देखती रहती हूँ। तो ये देखो दुनिया में क्या करते हैं कि जब स्ट्रेस हुआ तो ये मुख से खा रहे हैं या आँखों से देख रहे हैं। तो मन बुद्धि को उसमें बिजी करना चाहते हैं, है ना। कहते हैं रस में इतनी बिजी रहे, जीभ इतनी बिजी रहे कि बुद्धि काम ना करे, है ना। इतना खाने में बिजी रहे, इतना देखने में बिजी रहे कि बुद्धि उस तरफ जाए ना जो बात हमें स्ट्रेस दे रही है। लेकिन बाबा कहते हैं वो तो चलो, लेकिन कितना देखेंगे, कितना खाएंगे। आंखें जब दर्द करने लगेंगी, जब खाने के भी साइड इफ़ेक्ट्स आने लगेंगे, तब भी तो फिर छोड़ना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते वो तो कोपिंग मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन बाबा कहते ये जो बुद्धि है, जो व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने में या व्यर्थ चिंतन में बिजी है, पुरानी दुनिया की बातों को देख देख के परेशान हो रही है, ये बुद्धि, उसको तुम ज्ञान के विचार सागर मंथन में लगाओ। तो जैसे दुनिया की बातों के चिंतन मनन से बुद्धि की शक्ति घट रही है, ऐसे ही ज्ञान के विचार सागर मंथन से बुद्धि में ताकत भरेगी। तो ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आप डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेंथ बिल्डिंग में फ़र्क समझते हैं। एक होता है डिस्ट्रैक्शन, जितनी देर आपने डिस्ट्रैक्ट किया उतनी देर बुद्धि ठीक है। जैसे देखना, सुनना, व्यर्थ घूमना फिरना। आजकल क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते रहेंगे, चीज़ें देखते रहेंगे, ये सब है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कैसा होता है, पेन किलर जैसा, है ना। पेन किलर लेंगे तो दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हीलिंग हो गई। तो डिस्ट्रैक्ट करना पेन किलर लेने जैसा है, लेकिन फिर पेन किलर के भी साइड इफ़ेक्ट्स आने लगते हैं। तो ऐसे ये डिस्ट्रैक्शन के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और वो जो आत्मा का खालीपन है वो भी बढ़ता चला जाता है, उसकी बीमारी तो ठीक होती नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये जो तुम विचार सागर मंथन करेंगे ना, बाबा ने जो सत्य ज्ञान दिया है उसकी कोई भी पॉइंट मुरली से उठाई और उस पर अपना चिंतन मनन चलाना शुरू किया, कुछ भी बातें उससे रिलेटेड सोचना शुरू किया, तो वो क्या है, बुद्धि का भोजन है। भोजन से जैसे ताकत मिलती है, ऐसे बुद्धि को ताकत मिलेगी इन संकल्पों से। और फिर क्या होता,
बुद्धि शक्तिशाली होती तो बुद्धि में परख शक्ति, निर्णय शक्ति, एकाग्रता सब कुछ बढ़ती, क्योंकि ये सब कुछ तो बुद्धि के फंक्शन है ना, तो बुद्धि की फंक्शनैलिटी बढ़ती है। तो एक बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करो, सर्विस की युक्तियां निकालो। अगर और कुछ नहीं तो सोचो ये पॉइंट किसी को कैसे समझाएं, है ना। अगर ऐसे भी सोचेंगे तो बहुत सारी पॉइंट्स निकलेगी, बहुत सारे एग्जाम्पल निकलेंगे, है ना। जैसे अभी देखो, मैं पीछे सोच रही थी कि जैसे कोई अगर भगवान को ना माने, है ना, कोई ना माने तो फिर उसको कैसे समझाएं, है ना। तो थोड़ा विचार सागर मंथन किया हुआ था, क्योंकि कई आते हैं ना, कहते हैं हमें तो हम भगवान को ही नहीं मानते, तो फिर उनको कैसे ज्ञान सुनाएं। तो फिर देखो 2 दिन के बाद ही एक माता आई और मैंने उसको कहा कि आप भगवान को मानते हैं? तो कहती है मानती भी नहीं हूँ और कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि आप देखो कि दुनिया में अगर भगवान होता तो दुनिया की ऐसी हालत जो है वो तो नहीं हो सकती ना। तो एक तरफ आप कहें कि भगवान कल्याणकारी है और फिर कल्याण कभी कहीं तो दिखाई दे, अगर कहीं भी कल्याण दिखाई नहीं दे रहा तो फिर तो यही कहेंगे ना कि भगवान नहीं है। तो जब उसने कहा तो मैंने उसको कहा कि अच्छा, तो आपके हिसाब से अगर सारी दुनिया में विटामिन डी की प्रॉब्लम है तो ये इसका प्रूफ है कि सूरज है ही नहीं, है ना। अगर सूरज होता तो विटामिन डी का इशू तो किसी को नहीं होता ना, क्योंकि सोर्स है वो तो विटामिन डी का। तो फिर वो कहती हाँ ये बात तो आपकी ठीक है। तो मैंने कहा जब सूरज रोज उगता है लेकिन फिर भी विटामिन डी का इशू हो सकता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि भगवान है पर किसी भी आत्मा को उसके कल्याण का अनुभव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, तो उसको हम आगे कोर्स में समझेंगे। तो इस प्रकार से उसको कन्विंस किया। तो ऐसे जब आप बैठेंगे, कोई भी प्रश्न लेंगे, आप मानो एक प्रश्न लेते हैं कि ऐसे कोई पूछे तो कैसे समझाएंगे, तो उस प्रश्न पर भी आपका चिंतन चलेगा, या आपके अंदर जो प्रश्न उठते हैं उनको लेकर आप चिंतन चलाएंगे, तो फिर वो विचार सागर मंथन से बुद्धि को बल मिलता है। क्योंकि अपनी बुद्धि में भी ज्ञान के प्रति, सत्य ज्ञान के प्रति निश्चय बढ़ता है, और वो जो ज्ञान के प्रति निश्चय बढ़ता है तो निश्चय का बल भी अपने आप को मिलता है, और ज्ञान की पॉइंट्स जब बुद्धि में अच्छे से धारण होती है तो उसका बल भी मिलता है, जिसको बाबा मुरली में ज्ञान बल कहते हैं। तो ये पहली चीज़। फिर बाबा हमें कहते हैं दूसरी चीज़ है धारण करना, है ना, ज्ञान अमृत को धारण करना। जब हम विचार सागर मंथन एक स्टेप है धारणा की तरफ, है ना, लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम विचार सागर मंथन तो कर रहे हैं पर धारणा नहीं कर रहे, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि दूसरी गुड़िया कौन थी, जो कानों से सुनती, मुख से बोलती, लेकिन अंदर धारण नहीं होता, है ना। तो कई बार विचार सागर मंथन है, एक कान से सुन के दूसरे से नहीं निकाल रहे, खूब उसमें एनालिसिस भी कर रहे हैं, और उस एनालिसिस से अनेकों को समझा भी देते हैं, 4 पॉइंट्स भी सुना देते हैं, लेकिन वो जो धारणा है वो अपने अंदर नहीं हो रही। तो वो जो ज्ञान का बल है जो हमारी पर्सनालिटी में दिखाई देना चाहिए, जो हमारे कर्मों में दिखाई देना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। बाबा ने हमें मुरलियों में कहा है कि हर ज्ञान की पॉइंट एक अनुभव का रूप ले सकती है। हर ज्ञान की पॉइंट एक अनुभूति कराती है आत्मा को, एक एक्सपीरियंस, एक रियलाइजेशन, और वो जो रियलाइजेशन है उससे कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है, स्थिति में परिवर्तन होता है आत्मा की, है ना। जैसे एक छोटी सी बात इसमें समझना, जैसे मैंने आपको कहा कि विचार सागर मंथन करना हम स्कूल में, कॉलेज में सीखते हैं, है ना। एनालिटिकल थिंकिंग ये हमें सिखाई जाती है ना, किसी भी चीज़ को एनालाइज कैसे करना है ये हम कॉलेज स्कूल में सीखते हैं। लेकिन किसी बात के अनुभव में स्थित होना,
एक्सपीरियंशियल थिंकिंग ये हमें दुनिया में कभी सिखाई नहीं जाती है ना। ये जो बाबा हमें कहते हैं ना कि ज्ञान की पॉइंट लो और बाबा की याद में बैठकर उसके अनुभव स्वरूप बनो। अनुभव स्वरूप या धारणा का आधार क्या है? योग। जब हम ज्ञान के आधार से योग लगाते हैं, किसी भी ज्ञान की पॉइंट को लेकर बाबा के साथ बाबा की याद में बैठते हैं, तब फिर धीरे धीरे वो पॉइंट जो है वो धारण होती है। इसको हम कहते हैं कंटेम्पलेटिव थिंकिंग या एक्सपीरियंशियल थिंकिंग, या जिसको हम कहते हैं कि है ना मनन या लगन या धारण करने का आधार क्या है? बाबा के ज्ञान का मनन और वो जो सिमरण है, वो जो स्वरूप बनना है, वो कैसे होता है? जब हम कोई पॉइंट को लेकर बाबा की याद में बैठते हैं और बाबा की याद के बल से, उस स्नेह शक्ति के बल से उसको अपने अंदर धारण करते हैं। हमारा ये जो स्कूल है ना, ये बहुत अनोखा स्कूल है। इसमें 1 घंटे की क्लास और 8 घंटे का होमवर्क है ना। लेकिन हम जिन स्कूलों में पहले गए हैं ना, वहाँ हमें होमवर्क मिलता था 1 घंटे का और क्लास होती थी 8 घंटे की। तो हमें क्लास की आदत तो है, और कई बार होमवर्क जो 1 घंटे का भी मिलता था वो करते नहीं थे ना, किसी और से करा के चले जाते थे है ना। या कई बार तो सोचते थे कि चलो 3 दिन डांट खा ली हुई तो क्या हो गया, होमवर्क नहीं हुआ तो क्लास की अटेंडेंस ठीक रहे। तो हमारा संस्कार क्या है? क्लास वर्क करने का और होमवर्क ना करने का। संस्कार यही है कि नहीं है? हाँ, संस्कार है अटेंडेंस देखो, क्लास में आओ, लेकिन होमवर्क जो दिया जाए वो मत करो तो बाबा हमें कहते हैं जब हम इस क्लास में आते हैं ना, तो भी क्लास वर्क पे तो ध्यान दे देते हैं। कई तो ऐसे हैं जो क्लास में भी नहीं बैठते है ना, लेकिन जो क्लास में बैठते हैं, मुरली तो उन्हीं के लिए चलती है ना। तो जो क्लास में बच्चे बैठते हैं, अब उसमें भी हमें देखना है कि हमारी बैठक कैसी है। अगर तो आप ध्यान से है ना सामने बैठे हैं, आंखें खुली हैं और कंसंट्रेशन से बात सुन रहे हैं, तो आपकी बुद्धि में जाएगी। वरना अगर ऐसे ही आप सोच रहे हैं, खाना बनाते, ये करते वो करते सुन रहे हैं, तो क्या ही सुनाई देगा, क्या ही बुद्धि में जाएगा। फिर भी कहेंगे हाँ अगर कुछ नहीं तो उससे बेटर ये है। लेकिन पढ़ाई तो विधिवत पढ़ी जाती है ना, पढ़ाई की भी तरीका होता है। और फिर होमवर्क करना, बाबा की मुरली हमने सुन ली, लेकिन मुरली में बाबा ने जो हमें सारे दिन करने को कहा वो हमने किया नहीं। बाबा हमें याद पर अटेंशन खिंचवा रहे हैं। बाबा हमें आज जैसे बाबा कहते कोई भी संकल्प श्रेष्ठ आया तो उसको दृढ़ता के साथ कर्म में लाओ। बाबा ने अटेंशन खिंचवाया, लेकिन उस पर किया या नहीं किया वो हमें देखना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि जो भी ज्ञान हमें समझ में आ रहा है, 7 दिन के कोर्स में भी जो बात हमें समझ में आ जाती है, उस बात को यदि हम योग में बैठकर धारण ना करें, और उससे भी बड़ी बात पवित्रता, बाबा ने हमें बताया है अगर हमारी जीवन पवित्र नहीं है, अगर हमारे जीवन में पतितपना है, अगर हमसे उल्टे कर्म होते हैं, अभी भी काम क्रोध के वश हमसे कर्म हो रहे हैं, तो फिर ऐसी बुद्धि ज्ञान को धारण नहीं कर सकते है ना। तो ज्ञान को सुनना, ज्ञान को मनन करना, मंथन करना भी एक बात, लेकिन धारणा के लिए 2 मुख्य बातें चाहिए, योग और पवित्रता। अगर हमारा बाबा की तरफ योग नहीं है, आप सारे दिन चेक करना। कई बार ना कहते हैं बच्चे हमारा आज आधे घंटे बाबा के साथ योग रहा, 1 घंटे रहा, कोई ये भी कह देता है मेरा 3 घंटे रहा। लेकिन आप विचार करो, 3 घंटे बाबा के साथ योग रहा, लेकिन 21 घंटे किसके साथ योग रहा? 24 घंटे में से 3 घंटे तो हमने गिन गिन के कह दिया हमारा बाबा के साथ योग रहा, लेकिन बाकी 21 घंटे किसके साथ योग रहा?
और योग का नियम तो सेम है ना, आप जिसे याद करेंगे उसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। तो यदि हम 3 घंटे बाबा को याद कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि बाबा का प्रभाव हम अनुभव भी करते हैं। अभी बाबा की याद में बैठेंगे तो आप बाबा की याद में बैठे, आप बात करेंगे ना, आपके शब्दों में वो साइलेंस सुनाई देगी। आप बात करेंगे, आपकी वाणी में वो ज्ञान युक्त जो सार है वो सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में बैठे, तो बाबा की याद में बोलेंगे, बाबा की याद में कर्म करेंगे, बाबा की याद में संकल्प रचेंगे। उन संकल्पों की, बोल की, कर्म की क्वालिटी है अलग होगी। सबका अनुभव है कि नहीं? हाँ, किसका अनुभव नहीं है यहाँ पे? सबका अनुभव है। बाबा की याद में बैठते हैं तो उस समय कोई देखने वाला भी कह देता है, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, ये ऐसे आपकी टोन जो है वो अलग लग रही है। क्यों? क्योंकि बाबा की याद में बैठे हैं तो मीठापन भी अनुभव होता है, उसको शांति भी अनुभव होती है। तो बाबा कहते हैं ये जो बाबा की याद में कर्म कर रहे हैं और बाबा की याद में नहीं है तब कर्म कर रहे हैं, दोनों में कितना अंतर हो जाता। तो आप सोचो कि सारे दिन जो हमें प्योरिटी की स्थिति और बाबा की याद पर अटेंशन देना है, क्या वो हम पर्याप्त दे रहे हैं? जितना देना चाहिए क्या उतना दे रहे हैं? और फिर बाबा हमें क्या कहते हैं? देखो, जब हम बाबा के पास आते हैं ना, तो बाबा हमें, हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में इतनी ताकत नहीं होती कि हम बाबा को भक्ति में पहचान जाए। पहचानते हैं क्या? नहीं पहचानते, इतना ढूंढते हैं। आप सोचो, ऋषि मुनि कितनी तपस्या करते, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो इतनी साइलेंस में भी बैठकर, इतना तपस्या कर कर, इतनी भावना रखकर भी कोई ऐसा नहीं होता जो बाप के नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य को पहचान ले, है ना? कोई नहीं होता जो रचयिता के आदि मध्य अंत को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाए। अपने पुरुषार्थ से कोई मनुष्य ये नहीं कर सकता। अब सोचो, बाबा आते हैं क्योंकि कोई और हमें परिचय नहीं दे सकता सत्य का, तो बाबा को स्वयं आना पड़ता है। जब बाबा स्वयं आते हैं, हमें परिचय देते हैं, तो आप सोचो, हम जिसे मैथ्स और फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, हमें भगवान समझ में आ जाता है ना? विचार करो, हम वो बच्चे हैं जिनसे पढ़ाई नहीं होती थी है ना, जिनको छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हमें आत्मा परमात्मा ड्रामा समझ में आ जाता है। क्यों समझ में आ जाता है? क्योंकि बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलते, है ना, इसीलिए तो समझ में आता है ना, वरना कैसे समझ में आता है? मैं तो कभी कभी वंडर खाती हूँ कि जिस बच्चे को कुछ भी समझ में दुनिया में नहीं आता था, वो बच्चा आत्मा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, उसके मन में कोई हलचल नहीं हो रही, उसको एकदम से समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया? तो ये भी क्या है, इसको भी तो हम परमात्मा अनुकंपा ही कहेंगे कि बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं तो हमारी बुद्धि में वो बात समझ आ जाती है। अब जो बच्चा कोर्स के बाद मुरली सुनने के लिए आता है, इसका मतलब उसको पहचान तो हुई है ना, ये भगवान है। ऐसे ही तो कोई नहीं आता। कहीं भी 7 दिन या 21 दिन के बाद जाना, कंटिन्यू करना कोई आसान बात तो है नहीं, है ना, कोई आसान बात नहीं है। तो जब हम कंटिन्यू करते हैं तो ऐसा तो कोई नहीं है ना जिसको कुछ समझ में नहीं आया। इतना तो समझ में आया है, ये भगवान है, और ये जो मुरली में कह रहा है ये भगवानुवाच है। और ये भी समझ में आता है कि इससे मेरी तकदीर बनेगी, तभी तो मुरली सुनता है, तभी तो क्लास में बैठता है। कुछ ना कुछ हो सकता है, 100% भी नहीं, लेकिन समझ में आता है। अब जब समझ में आता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? करना। बाबा कहते मैं तुम्हें पवित्रता का ज्ञान दे रहा हूँ, मैं तुम्हें योग करने के लिए कह रहा हूँ। मैं रोज़ कहता हूँ नींद को जीतने वाले बनो, उठो बैठो योग में। तो बाबा कहते फिर करना चाहिए। समझ में आया ये बाबा है, समझ में आया बाबा से वर्षा ले रहे हैं, चाहे पूरा निश्चय भी नहीं है, फिर भी कुछ ना कुछ तो क्लिक किया है ना, तभी तो चल रहे हैं।
जब समझ में आया तो फिर नेक्स्ट स्टेप है करना चाहिए। अब करना चाहिए का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार बच्चे कहते हैं अब क्या एक्यूरेट कर नहीं पाते तो क्या करें? करना चाहिए का मतलब है आप सच्ची दिल से लगन से पुरुषार्थ तो करो, है ना। कई बार ऐसा होता है, देखो एक प्रश्न अगर आपको पूछा जाए क्या आप अपना बेस्ट पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका आंसर यस या नो ही होता है, उसका आंसर नहीं पता नहीं होता, उसका आंसर तो क्लियर होता है ना, यस या नो। हाँ, कोई कहेगा आप दादी जैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो सकता है नहीं कर रहे, आप मम्मा जैसा पुरुषार्थ कर रहे, हो सकता है नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना बेस्ट कर रहे हैं या नहीं, जो आपको जितना अपने से संतुष्टता हो कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको गिल्ट ना हो। जब मुरली में आता है कि बच्चे पवित्र बनते नहीं हैं, तो बनते नहीं हैं सुन के अगर गिल्ट आता है तो इसका मतलब बन सकते हैं, नहीं बन रहे। वरना जो बच्चा ऐसा है जो पुरुषार्थ पूरा कर रहा है पर संस्कार के कारण, कर्म बंधन के कारण नहीं बन पा रहा, उसको कभी वो बात सुन के ऐसा नहीं लगेगा हम बनते नहीं हैं। जिसको आता है ना ये पॉइंट मेरे लिए है, इसका मतलब क्या है, अंदर ज़रूर अपने पुरुषार्थ में कमी है। बाबा दिल देखता है, बाबा सच्ची एफर्ट देखता है। बाबा ये नहीं देखता कि आप कहाँ पहुँचे हैं या आप परफेक्ट बने हैं या नहीं। और एनीवेज परफेक्ट तो सबका अलग अलग होगा, संपूर्ण स्वरूप तो सबका एक है भी नहीं, है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं जब मुझे समझ में आ गया ये परमात्मा है, परम पिता परमात्मा जो परम धाम से आकर पुरानी दुनिया में मेरे लिए बैठे हैं, मुझे समझ में आ गया मुझे ईश्वरीय पढ़ाई मिल रही है जिसके आधार से मैं मनुष्य से देवता बन सकती हूँ, तो मुझे अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन कई ऐसे बच्चे होते हैं जो उस समय समझ में आया, उस समय जब मुरली सुने, ज्ञान सुने, बड़ा वंडर लगा, बहुत अच्छा लगा, मैं आत्मा, चमकता सितारा, कितनी बड़ी बात है, मैं सिर्फ एक ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, मैं देह से न्यारी हूँ। हर ज्ञान के वंडर को भी अनुभव किया, ऐसे नहीं आत्मा के ज्ञान के वंडर को अनुभव नहीं किया। या शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा पतित पावन है, ज्ञान सागर है, वो परमधाम से आके पढ़ा रहा है, कितनी बड़ी बात है, उसके वंडर को भी अनुभव किया। लेकिन अनुभव करके क्या किया, उसके बाद उसको वहीं छोड़ दिया। जिसको कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, है ना, हाँ ऐसा है, कितनी इंटरेस्टिंग अमेजिंग बात है, कितना वंडरफुल है, उसको वहाँ सुन के वहीं छोड़ दिया। उसके बाद शिव बाबा आया है तो मुझे उसके साथ कैसे चलना है ना। जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना हम बहुत तकदीरवान है, हमारा इनसे रिश्ता हो गया, हम बहुत तकदीरवान है, हमारा इनसे रिश्ता हो गया, और आज उसको खाने पीने को भी नहीं पूछते, है ना। तो हमेशा कहेंगे हम बहुत तकदीरवान हैं, तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझ में आता है लेकिन कर्मों में दिखाई नहीं दे रहा। तो बाबा कहते हैं इसी हिसाब से हम भी कई बार क्या करते हैं, पहले तो बाबा को पहचानते हैं, बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं, हमें समझ भी आता कितनी बड़ी बात है जो भगवान आया और मुझे चुना, कितनी बड़ी बात है कि मैं आदि देव आत्मा हूँ और फिर से पतित पावन बाबा मुझे दैवी कुल के लायक बना रहे। लेकिन समझने के बाद जो करना चाहिए, जो पुरुषार्थ करना चाहिए, जो अमृत वेला करना चाहिए, जो सारे दिन में योगी अवस्था, कर्म योगी अवस्था बनानी चाहिए, जो प्योरिटी पर अटेंशन देना चाहिए, अन्न की शुद्धि, मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, जो हमें अटेंशन देना चाहिए वो नहीं देते, है ना। विजय पा सकते हैं संस्कारों पर संस्कारों पर विजय पाने की मेहनत ही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि विजय पा नहीं सकते, लेकिन उन संस्कारों की दुहाई देते रहेंगे, कहेंगे हमारे संस्कार ऐसे ना, पुराने संस्कार है ना, पुराने संस्कार है ना। अरे पुराने संस्कार तो हैं लेकिन नया बाबा भी तो मिला है हमें,
तो बाबा को नहीं कहेंगे, जैसे गीत में सुनते हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। लेकिन क्या करते, बाबा को ही बताते रहते मुश्किलें बड़ी हैं, है ना, मुश्किलों को नहीं बताते मेरा खुदा बड़ा है। है ना, गीत में खूब झूम झूम के गाते हैं, गीत बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस गीत का स्वरूप नहीं बनते, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं फिर क्या होता, कुछ समय के बाद अगर पवित्र नहीं बनते, योगी नहीं बनते, तो बुद्धि का ताला वापस बंद हो जाता है। वो जो बुद्धि का ताला खुला था ना, वो क्योंकि हम पवित्र नहीं बनते, योगी नहीं बनते, तो वो फिर से बंद हो जाता है। अगर शुद्ध कोई भी चीज़ में पवित्रता नहीं ला रहे, ना तन की पवित्रता, ना भोजन की पवित्रता, ना मन की पवित्रता, कोई भी पवित्रता, धन की पवित्रता भी नहीं, किसी भी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे रहे, सिर्फ क्लास में सुनेंगे, हाँ हाँ करेंगे, और बस आज पॉइंट बहुत अच्छी लगी, आज वो बहुत अच्छा लगा करके फिर वापस अपना वैसा का वैसा। तो अगर ऐसे चलते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होता, बुद्धि का ताला बंद हो जाता। और जब बुद्धि का ताला बंद हो जाता, तो फिर सबसे पहली चीज़ क्या होती, फिर मुरली सुनेंगे ना, तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकालेंगे। इसका मतलब मुरली में ऐसा लगेगा जैसे कोई नई बात ही नहीं थी, ऐसा लगेगा ये बात तो सुन ली है, क्योंकि कुछ भी बुद्धि चलेगी नहीं। बुद्धि जो रस मुरली से आना चाहिए, वो मुरली से रस आना बंद हो जाता है। इसको कहते हैं फिर से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। और जब रस ही नहीं आता नई जीवन से, मुरली से रस नहीं, बाबा की याद और पवित्रता तो है ही नहीं, तो फिर रस कहाँ से मिलेगा, फिर पुरानी दुनिया से। फिर पुरानी दुनिया की वही इमोशंस, विकारी इमोशंस का रस, विकारी जीवन का रस, वही पुरानी दुनिया का इंटेलेक्चुअल रस भी लेने लगेंगे। फिर बाहर की किताबें भी पढ़ना शुरू हो जाएगा, बाहर की चीज़ें देखना भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि का ताला यहाँ बंद हो गया है। और बाबा की बात जो है वो ना बुद्धि में बैठ रही है, ना रस मिल रहा है। लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि हम बाबा को जानते पहचानते भी श्रीमत पर बिल्कुल नहीं चले, तो धीरे धीरे बुद्धि का ताला बंद होता है। अब आज बाबा ये मुरली चला रहे हैं, अगर हमें आज ये समझ में आ रहा है कि ये मेरी स्थिति है कि मैं सुन रहा हूँ पर कर नहीं रहा हूँ, तो इसमें क्या करना है, फिर वरदान को याद करो कि संकल्प रचो और अपनी टाइम टेबल को, हर चीज़ को कड़ा करो, फिर से दृढ़ता लाकर अपने जीवन में पवित्रता और योग को महत्व देना शुरू करो। जैसे बुद्धि पवित्र बनती है, योगी बनती है, तो फिर उसी ज्ञान में खूब रस आता है, उसी ज्ञान के आधार से एक एक पॉइंट में खूब धारणा होती है। अब जो बाबा कहते हैं ना ज्ञान धारण होना, ज्ञान धारण होना माना हर एक पॉइंट का अनुभव होना। अब मान लो किसी को ये धारण हो गया, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, एक छोटी सी पॉइंट है, उसका अनुभव क्या होगा, निर्भयता, है ना। हर ज्ञान की पॉइंट में बहुत शक्ति, बहुत अनुभव समाया हुआ है। किसी को ये धारण हो गया, मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से न्यारी हूँ, उसको क्या अनुभव होगा, फ्रीडम, बहुत फ्रीडम, कर्म बंधन जैसे है ही नहीं, है ना। जैसे सारे दिन ये जो बंधन का अनुभव होता है ना, वो बंधन अनुभव नहीं होगा। जिसको ये अनुभव हो गया मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, उसे कोई भी बात और बड़ी नहीं लगेगी। बाबा कहते जिसे बाप पर निश्चय नहीं, उसको बात पर अटेंशन जाता है। जिसको बाप पे निश्चय हो गया ना, उसको और बात दिखाई नहीं देती। तो ये जो एक एक पॉइंट है ना, जब पवित्र बनते हैं, योगी बनते हैं, तो एक पॉइंट नहीं होती, एक पॉइंट अनुभवों की खान बन जाती। और इस अनुभव के सागर में गोते लगाने वाली मैं आत्मा बहुत खजानों से संपन्न होती है। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रतन मिलते हैं ना,
ऐसे एक एक ज्ञान के पॉइंट के अनुभव में समाकर हम जैसे रत्नों से भरपूर होते रहते हैं। और ऐसी आत्मा जो है, ऐसी आत्मा को कभी पुरानी दुनिया की आकर्षण नहीं होती। ऐसी आत्मा के लिए राजयोग सहज होता है। ऐसी आत्मा के लिए बाबा का बनना, वर्षा लेना बहुत सहज होता है, क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान रत्न धारण होते हैं हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो जाती है, आत्मा की अवस्था बदलती जाती है। और आत्मा जैसे यहाँ रहते भी इस पुरानी दुनिया से उपराम ब्राह्मण से फरिश्ता की यात्रा कर रही है। तो बाबा कहते इस प्रकार से ज्ञान की हर पॉइंट को धारण करना है। और फिर बाबा कहते मान लो बुद्धि का ताला बंद हो गया, और फिर बाबा कहते उल्टे सुल्टे अगर कर्म भी करने लगे, है ना, क्योंकि अगर पतितपना है, प्योरिटी नहीं है, तो उल्टे कर्म भी होंगे। तो फिर बाबा कहते गला घुट जाता है। गला घुट जाता है माना ज्ञान रत्न है हमारे पास, लेकिन किसी को भी सुनाने की ना दिल होगी, ना हिम्मत होगी, ना ये निश्चय होगा कि ये ज्ञान रत्न किसी को मदद करेंगे। और आपके पास इतनी बड़ी खान है, लेकिन उस खान का हमें किसी को भी लाभ दे सके हम, वो ना दिल होगी, ना हिम्मत होगी, ना ही हमें ये निश्चय होगा कि इस ज्ञान से इसका कुछ कल्याण होगा। तो गला ही घुट जाता है। जिस ज्ञान रत्नों को आप दूसरे को दान कर कर अविनाशी कमाई कर सकते थे, उन ज्ञान रत्नों के सिवाय सबको सब कुछ दान करेंगे, लेकिन ज्ञान रत्न देने के समय में जैसे गला घुट जाएगा, जैसे लगेगा कि क्या सुनाए, कैसे सुनाए, है ना। कई ऐसे होते इतना ऊंचा ज्ञान सुनते हैं, लेकिन किसी को सुनाएंगे ना तो बस ऐसे ही निंदा मत करो, बुरा मत मानो, बुरा मत बोलो, दुख मत दो, यहीं तक रहेंगे। आत्मा हो तुम शिव बाबा की संतान हो, ये कलयुग बदल सतयुग बनने वाला है, ये बात किसी को कहने में जैसे ना जीभ कांपती है। वो क्यों होता है? गला घुटा हुआ है। क्यों गला घुटा हुआ है? क्योंकि प्योरिटी नहीं है, तो अपने अंदर धारणा नहीं है। तो किसी को ज्ञान की, ज्ञान क्या है? ज्ञान जो हमें खुशी, शक्ति, है ना, अनुभवों की खान दे सकता है, उस ज्ञान को सुनाने में भी हमें जैसे निश्चय नहीं होता कि ये ज्ञान किसी को सुना सकते हैं या सुनाना चाहिए। तो ये बाबा आज हमें जैसे सावधानी दे रहे हैं। और इस सावधानी का मूल मंत्र क्या है? योग और पवित्रता पर अटेंशन देना है। जितना योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना एक एक ज्ञान के पॉइंट का महत्व समझ आएगा, और उसको फिर हम धारण कर अपने स्वयं भी इतने एनरिच्ड होंगे, और दूसरे को भी जब भी कोई मिलेगा ना, उसको ज्ञान रत्नों का दान कर अपनी अविनाशी कमाई करेंगे। ओके, ओम शांति।